कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना, कैसी मोहब्बत ये कोई न समझा। आए जब किसी पे दिल आए ना नींद, फिर कहते क्या इसको प्यार। दीवानी मैं बर्बाद हुई, कैसे समझूं इस इश्क को। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे, उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे। तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे, उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे। तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। दीवानी मैं कैसे समझूं इस इश्क को। पुलिस के हवाले कर देंगे तुम्हें। ऐसा क्या किया मैंने जो वो ऐसा सोच रहे? क्या मैं आपकी बेटी हूँ या उस औरत की? उस औरत का पता करो जिसने अल्बर्टो लाके दिया था, उसे पता होगा। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? एक लड़की, कलर्ड आइज और ब्लाइंड। मरीना, मरीना रियोसेबो। मरीना। तुम उसी औरत की बेटी हो जिसे मैं बचा नहीं पाई। प्रुडेंशिया कहाँ हो? प्रुडेंशिया, 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 प्रुडेंशिया क्या हुआ? प्रुडेंशिया, आपको सुनाई नहीं दे रहा? क्या हुआ है? बता क्यों नहीं रही? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने उसे देखा। घबराई भी क्यों वो है? यही थी। कौन थी? यहाँ तो कोई नहीं है। चलो अंदर चले। आराम से, आराम से। आ जाओ, मैं लेकर चलती हूँ। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कोई नहीं है वहाँ। कुछ नहीं है, सब ठीक है, चलो। आपको ढूंढते हुए बाहर आई थी। मैं फिक्रमंद हो गई थी कि आप कहाँ चली गई। जब आप दो प्रुडेंशिया, आखिर ऐसा क्या देख लिया है? बिल्कुल पीली पड़ गई हैं, जैसे कोई भूत देख लिया हो आपने। हाँ, मैंने भूत देखा है। क्या कह रही हैं? ये कैसे हो मैंने एक सकता है? औरत देखी, उसकी लंबी सी छुट्टियां थी और वो बिल्कुल उस औरत जैसी लग रही थी जिसने उस रात मेरा ख्याल रखा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बस वहम है तुम्हारा। नहीं एंगोस्टियस, उस औरत को कैसे भूल सकती हूँ मैं? उस रात उसी ने मेरी प्रुडेंशिया, अपनी आवाज धीमी रखें। उसका चेहरा मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। वही थी। तुमने तो मुझे कहा था वो मर गई। मैंने हर जगह देख लिया है, यहाँ तो कोई भी नहीं है प्रुडेंशिया। ये सिर्फ आपका वहम है। मेरा वहम नहीं है, वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। बार बार ये सोचकर कि आपने उस औरत को देखा है, क्यों अपने आप को इतनी अजियत में डाल रही जितनी हैं? मैं कोशिश कर लूं अपनी बेटी का ख्याल जहन से नहीं निकाल सकती। और मैंने कोई धोखा नहीं खाया, वही थी वो औरत। मेरी जान, आप पछतावे को अपने ऊपर इतना हावी क्यों कर रही हैं? तो क्या नहीं होना चाहिए अंगुस्टियस?
मैं माँ थी उस बच्ची की, और मैंने ही उसके वजूद को मानने से इनकार कर दिया। कैसे? आखिर कौन सी माँ ऐसा करती है? मैं आपको दवा खिला देती हूँ ताकि आप थोड़ी देर आराम कर लें। अगर वो औरत मुझे फिर से नजर आई तो मैं क्या करूं? वो औरत तो अब इस शहर में मौजूद ही नहीं। तुमने कहा था वो मर गई है। प्रुडेंशिया, प्रुडेंशिया प्लीज मुझे माफ कर दें, माफ कर दें मुझे। मानती हूँ मैंने आपसे ये कहा था, बस इसलिए कि आप ये सब भूल जाएं। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दें। हाँ, दामियाना जिंदा है। ऐ खुदा, मेरी बेटी की किस्मत बदल दे। इसका मतलब है कि वो वही थी ना? शायद उसे पता चल गया हो कि हम यहाँ पर आए हैं, या शायद वो मिलना चाहती हो मुझसे, बताना चाहती हो कुछ प्रुडेंशिया, बेटी के बारे में। प्रुडेंशिया, इस सब से ही तो आपको महफूज करना था। आपको परेशानियों में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब मैं पहले से ज्यादा बेचैन हो गई हूँ। बता नहीं सकती कि आपको तकलीफ में देकर मैं कितनी तकलीफ में हूँ। अगर किसी को पछतावा होना चाहिए तो वो मैं हूँ प्रुडेंशिया, मैं हूँ। वो मैं थी जिसने ये पागलपन किया आपसे पूछे बगैर। प्रुडेंशिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, माफ कर दें। आपने मुझे बेटा दिया जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। वो इसलिए कि आपका शौहर ये चाहता था। उसे हमेशा से बेटा चाहिए था और तुम्हें बेटी हुई, वो भी मुर्दा। मुझे माफ कर दें प्रुडेंशिया। नो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मैं कब की मर चुकी होती अगर अल्बर्टो मेरी जिंदगी में ना आता। पर मुझे अपनी बेटी याद आती है। वो बेटी जिससे आप कभी मिली ही नहीं। मेरी जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, माफ कर दें मुझे, प्लीज माफ कर दें। सब ठीक हो जाएगा प्रुडेंशिया, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं। तुम बताओ मुझे अंगुस्टियस, तुम्हें भी यकीनन ये अपने दुख सुना रही होगी, वही सब बातें जो इसके दिमाग में हर वक्त चलती रहती हैं। नहीं मिस्टर लुइस, हम तो बस उस दिन को याद करके रो रहे थे जिस दिन एल्बर्टो पैदा हुआ। अगर तो ये मेरे बेटे के बारे में बात कर रही थी तो बता दो इसे कि मुझे फख्र है उस पर, खून है वो मेरा, एक ओकरांजा है वो। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। हाँ। हमें फख्र है उस पे। बिल्कुल। चलो सो जाओ, जागती रहोगी तो ऐसे ही डिप्रेस रहोगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट प्रुडेंशिया। यहाँ क्या करने आई थी वो औरत? अब आपके पास फूलों की कमी नहीं होगी। और पता है, बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि जब खुदा ने आपको अपने पास बुलाया तो दमियाना को मेरी माँ बनाकर भेजा। बहुत प्यार दिया उन्होंने, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप जिंदा होती तो मुझे देती। हाँ, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। जानती हूँ बाल्दू, बेशक मैं अपने असली माँ बाप से कभी नहीं मिल सकी, लेकिन
दमियाना ने मुझे अपनाकर मेरे वालिदैन की कमी को पूरा कर दिया। खैर अब मैं चलती हूँ। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं घर से ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है। शुक्रिया बालदू। अपना ख्याल रखना। जी। अच्छा डॉक्टर को मैं तुम्हारी मम्मा का पैगाम दे दूंगा, उन्हें बता देना। ठीक है, बहुत शुक्रिया बालदू। वैसे ये मुझे काफी बेहतर लग रहा है। अच्छा काम किया है कारीगर ने। खैर पहना के देखो, तकलीफ तो नहीं हो रही इसे। मार्गरीटो, मार्गरीटो, कहिए डॉक्टर। मेरे पापा ने तुमसे किसी पार्टी का जिक्र किया जो यहाँ करना चाहते हैं। वो क्या तुम उसे ऑर्गेनाइज करने में उनकी मदद करोगे? जी नहीं डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। हाँ, मगर जो मेरा बेटा है वो गिटार बजाने में और डांस में माहिर है। जबरदस्त। हो सकता है वो आपकी मदद कर पाए। मुझे ऐसा नहीं लगता। वो उस लड़की की वजह से मुझसे नाराज है। लड़की की वजह से? हाँ, वही लड़की जो देख नहीं सकती। मरीना? मरीना। शायद उन दोनों के बीच में कुछ है। ओह नो नो नो, आप गलत समझ रहे हैं डॉक्टर। वो बहन भाइयों की तरह हैं दोनों। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। खैर, जब भी मैं उस लड़की के बारे में बात करता हूँ लीनो गुस्से में आ जाता है। लगता नहीं है वो बहन भाई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर। वेल ठीक है, आप अपना काम कीजिए। गलत फहमी हुई होगी। जी ठीक है। टेक केयर। बेडरूम मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि जिस तरह मैंने इसे तैयार किया है इसे वैसे ही छोड़ दो, और बाकी सबको भी कह देना कि इस बात का ध्यान रखें। ओके, अब चलें। जल्दी कर लें। यहाँ आओ। जी पापा। अल्बर्टो ने जो कहा वो सच है? क्या? तुम्हारे और मरीना के बीच क्या चल रहा है? कुछ नहीं पापा, मैंने सिर्फ उसे ऐसा महसूस करवाया है कि मैं मोहब्बत करता हूँ मरीना से, ताकि वो उसे अकेला छोड़ दे और बार बार परेशान ना करे। क्या वो उसे परेशान कर रहा है? हाँ, मतलब ये परेशान करना ही हुआ ना। वो उसके बारे में ही पूछता रहता है हर वक्त कि वो क्या करती है, कहाँ रहती है, आती जाती कैसे है, नाबीना कैसे हो गई। बस उसी के बारे में सवालात करता रहता है। तो मैं और क्या करता। मेरे ये सब करने की वजह भी सिर्फ यही है कि उससे सेफ रहे मरीना। अब आप ही बताइए। तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया है ना, लेकिन तुम्हारे रवैये से मुझे कुछ और ही लग रहा है। जैसे कि अब तुम उसे पसंद करने लगे हो। पर मुझे अच्छा नहीं लगा। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, आपको गलतफहमी हुई है। ऐसा ही होना चाहिए। दामियाना ने मुझे आपको ये बताने के लिए भेजा है कि मरीना आज आपकी मदद के लिए नहीं आ सकेगी डॉक्टर। अजीब बात है, वो तो कभी छुट्टी नहीं करती। तबीयत तो ठीक है उसकी? मालूम नहीं मुझे, मैं तो बस यहाँ आपको पैगाम देने आया था दामियाना का। तो अब खड़े क्यों? दे दिया ना तुमने पैगाम। दफा हो जाओ यहाँ से। माफ कीजिएगा, चलता हूँ। कौन है वहां पर? क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? क्या आपने वो आवाज नहीं सुनी? ऐसा लगा जैसे खिड़की पे कोई है। कोई नहीं है। वैसे भी इस जगह कौन आएगा बेटा? मेरे होते तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। खैर, तुम तैयार हो? कपड़े धोने के लिए पानी भी लेकर आना है। ठीक है, पानी ले आए, मैं कपड़े निकाल लूं। ठीक है। डॉक्टर, मैं आ गई हूँ। डॉक्टर, खाने के लिए कुछ बनाना है तो बता दें। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। कौन?
इसारो। मम्मा तो घर पे नहीं है डॉक्टर, आ जाए। तुम्हारी मम्मा से ही मिलने आया था, अंदर आ जाऊं? जी आ जाए। ऐसा पैगाम क्यों भेजा? क्या चाहती हैं तुम्हारी मम्मा? हम लोग बाहर चलकर बात करें, बाहर ताज़ा हवा भी होगी। हाँ क्यों नहीं। मामा ने मुझे बाहर जाने से मना किया है। ओक्रांजा फैमिली से जितना दूर रहूं उतना बेहतर होगा। वो लोग मुझे पसंद नहीं करते। मगर ऐसा क्यों? उन्हें लगता है मैंने उनके बाग से एवोकाडो चुराए हैं। आप भी जानते हैं डॉक्टर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उन्हें ऐसा क्यों लगा? दरअसल टुरेबियो पोलिनो की इजाज़त के बगैर थोड़े एवोकाडोस ले आया था। फिर योलांडा ने आके मना किया कि वहाँ मत जाना वरना वो पुलिस के हवाले कर देंगे। हरगिज़ नहीं कर सकते ऐसा वो। तुम वहाँ जाओ और उन्हें सच बताओ। बताओ कि तुमने नहीं, ट्रिबियो ने पल उठाए थे। नहीं नहीं, मैं टुरेबियो का नाम कैसे ले सकती हूँ डॉक्टर, क्योंकि वो एवोकाडोस मेरे लिए ही लाया था। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ट्रिबियो ने ये सब कुछ तुम्हें फंसाने के लिए किया, ताकि तुम अपने घर से बाहर न निकल सको और ना ही मुझसे मिलो। फिक्र ना करें, ये सिर्फ तब तक है जब तक वो लोग यहाँ पर हैं। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा डॉक्टर। इस इलाके के लोग भी अच्छे नहीं मरीना। मैं यहाँ तुम्हें मजीद कुछ नहीं सिखा सकता हूँ। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। देखो तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी है, मैं करूँगा तुम्हारी मामा को सपोर्ट। डॉक्टर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पहले ही आप बहुत बड़े हादसे से गुजरे और आप मरीज भी तो नहीं देख रहे। ऐसे हालात में आप कैसे रखेंगे मेरा और मामा का ख्याल? मैं रास्ता निकालूंगा जरूर। देखो मैं चाहता हूँ कि हमेशा तुम खुश रहो और एक दिन टूटता तारा भी देख पाओ। मैं खुश हूँ यहाँ और बाकी कामों के लिए बहुत वक्त पड़ा है डॉक्टर। वक्त गुजर जाता है और फिर कभी पलट कर नहीं आता। यही वक्त है मरीना कि तुम सही फैसला करो। हाँ। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये सब करना बहुत आसान है। हाँ आसान है, और तुम्हारी बेहतरी के लिए। इंटेलिजेंट हो, खूबसूरत हो और तुम्हारे लिए हर दरवाजा खुला है। ट्रस्ट मी।